Hi everyone, welcome to AK Learning Platform. This side Shalu Shehrawat. I hope you're fine. सीडीपी में हमारा चैप्टर क्या रहेगा? दो। ठीक है, लेसन नंबर 2 रहेगा हमारा। इससे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने फाइन, ग्रोस, मोटर स्किल डेवलपमेंट, एरिया ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा चैप्टर 2 रहेगा और चैप्टर 2 में क्या रहेगा हमारा? मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग रहेगा कि बच्चे को हम किस किस मेथड से हम पढ़ाएं ताकि बच्चा एक आसानी से और एक इंजॉय इंजॉय से बच्चा सीख सके। तो वो चीज, वो विधियाँ, वो मेथड आज हम इस क्लास में देखेंगे कि कैसे कैसे हम बच्चे को अलग अलग मेथड से, अलग अलग उससे, ठीक है, कि क्लास का इन्वायरमेंट या फिर कैसे क्या कि अलग अलग मेथड से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपका मेथड कुछ अलग हो सकता है या फिर अदर टीचर का मेथड अलग हो सकता है। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, और लेक्चर मेथड है, प्लेवे मेथड है। तो आज इन सभी मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस किस मेथड के अकॉर्डिंग हम बच्चे को हम टीच कर सकते हैं। मेथड ऑफ लर्निंग क्या होता है हम देख लेते हैं कि वो यूनिक तरीका कि वो यूनिक तरीका जिससे बच्चा आसान तरीके से और एक बेस्ट तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सके और सीख सके। ठीक है, वो सब क्या रहेंगे हमारे मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग रहेगा कि हम कैसे क्या हम टीच करेंगे हम बच्चे को। तो आज देख लेते हैं हम अपने मेथड ऑफ लर्निंग। मेथड ऑफ लर्निंग क्या है कि दो प्रकार से हो सकता है। टाइप ऑफ टू टाइप ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग रहेगा। एक तो हमारा होता है टीचर सेंटर रहता है और एक हमारा रहता है स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट सेंटर में क्या है कि बच्चा बीच में होकर, मतलब सेंटर में रहकर वही सब कुछ होगा। सेंटर में रहकर वो सीखेगा। ये नहीं है कि उसमें कि टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा रहेगा बट इतना नहीं रहेगा जितना कि बच्चे का रहेगा। टीचर सेंटर में क्या है कि टीचर ही इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको ये चीज करना, वो उसको फॉलो करेगा। और आज के टाइम पर क्या है कि हमारा स्टूडेंट सेंटर लर्निंग अप्रोच चली हुई है कि बच्चा सेंटर में होके अपनी लर्निंग को एक बेहद और सूक्ष्म बनाए कि और वो अपना क्या है कि टारगेट को अचीवमेंट कर सके। तो हम देख लेते हैं कि हमारे मेथड ऑफ लर्निंग क्या क्या है आज की क्लास में। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी उद्देश्यपूर्ण कोई भी प्रोजेक्ट टीचर देती है, बच्चा क्या है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने लग जाता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक पीयर ग्रुप में भी होता है, एक स्मॉल ग्रुप में होता है कि हाँ 3-4 बच्चे हैं, उनका समूह है और वो क्या है कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये रियल लाइफ पर, सिचुएशन बेस पर दी जाती है बच्चों को, ताकि बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट होकर उस प्रोजेक्ट को क्या है कि कंप्लीट करे और सीखे कि लाइफ में कि इन्वायरमेंट हमारा या फिर और कुछ सिचुएशन है वो कैसे क्या है। जैसे कि क्लाइमेट है कि वो कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वर्षा कैसी हो रही है, अब बर्फ कैसे बन रही है। तो वो क्या है कि वो उस प्रोजेक्ट के थ्रू वो उन सभी चीजों को वो देखेगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल ही पर्सन को वो काम करना है, ये नहीं, इसमें सभी बच्चे क्या है कि सक्रिय या एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि हमारा ये कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग है या फिर फ्लिप्ड क्लासरूम है। तो पहले ये देख लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि कोई भी मतलब समूह है बच्चों का, जब समूह है बच्चों का, उसमें कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, 3-4 बच्चों का समूह होता है, कोई भी काम कर रहे हैं, वो एक कोऑपरेटिव या सहयोग के जरिए क्या है उस काम को वो पूरा करते हैं। ठीक है, छोटा समूह बड़ा भी हो सकता है बट हम छोटे छोटे समूह को करते हुए क्या है कि हम कोऑपरेटिव लर्निंग हम बच्चे को सिखाते हैं। इसमें क्या है कि सोशल एक्टिव भी होता है बच्चा कि हाँ हमारा पीयर ग्रुप है या फिर और मैम ने कोई ग्रुप बनाया, इसमें क्या है कि बच्चा सोशल इंटरेक्ट भी होता है अदर बच्चों से भी। ठीक है, फिर आता हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम, जैसे कि इसमें क्या है कि भ्रमण क्षेत्र, इसमें टीचर क्या है कि
इसमें टीचर क्या है कि पहले से ही कोई भी एक्टिविटी बच्चे को दे देती है लेक्चर से पहले कि भाई आपको ना ये चीज करके लेके आनी है, ठीक है। या फिर कोई भी क्षेत्र फ्लिप्ड क्लासरूम में कि टीचर क्या है कि कहीं पे भी जैसे कि जंगल वगैरह है, हाँ भी उसमें फ्लिप करवा लेती है, उनका क्षेत्र मतलब जाती है, ट्रिप होता है, एक तरह से पिकनिक होती है। तो उनमें क्या है कि बच्चे मतलब उनको लेके जाती है, फिर आकर क्वेश्चन पुटअप करती है कि हाँ बच्चों आपने आज क्या क्या देखा है। ये नहीं है कि आज हम पिकनिक पर गए हैं तो हमने वही चीज देखी है, नहीं। बच्चा क्या है कि अलग अलग मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें होते हुए ये चीज देख रहा है कि हाँ ये चीज ऐसी है ऐसी है, तो उसी से रिलेटेड क्या है कि मैडम उससे क्वेश्चन पुटअप करती है। ऐसे ही क्या है कि हम और आगे डिस्कस करेंगे हमारे मेथड कैसे क्या रहेंगे और कैसे क्या हमें उसको टीच करना है, हम कौन से मेथड का हम यूज करेंगे कि इस क्लास में हमें ये मेथड यूज करना है या फिर नहीं करना है। वो डिपेंड रहेगा हमारी सिचुएशन पर रहेगा कि हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड यूज करना है या फिर हमें यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज करना है। तो वो क्या हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने आज मेथड देखेंगे, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं कि टीचिंग मेथड क्या है कि टीचिंग मेथड इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, कि हम अपनी टीचिंग मेथड को किस तरीके से प्रेजेंटेशन करें अपनी क्लासरूम में कि बच्चे वो उसको आसानी से समझ सके, एक आसानी से समझ सके और अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट कर सके। टीचिंग मेथड क्या है कि भाई अपने तुम किस वे में तुम बच्चे को टीच कर रहे हो कि बच्चे एक आसानी से आराम से समझ सके। देखो ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि वो यूनिक तरीका जो अधिगम को बेहद आसान बनाए, यानी कि कोई भी हमारी लर्निंग है, लर्निंग ये तो है नहीं कि आप कोई भी न्यू लर्निंग करते हो कि वो आपको 80% ही क्लियर हो या आपको 70% क्लियर हो। इंडिविजुअल लर्निंग होती है हमारी और डिपेंड होती है कि आपको वो लर्निंग कितना आपको आई है, क्या कि उस लर्निंग को आप कितने आसान तरीके से प्रेजेंट करें, कितने आसान तरीके से प्रेजेंट करें और वो बच्चे को क्लियर हो और बच्चा उसमें एक्टिव हो। आपको क्या है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच रखनी चाहिए कि ताकि बच्चा आसानी से सीख सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड से पहले क्या है कि हमें टीएलएम की भी जरूरत पड़ती है। टीएलएम की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी, टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है। फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी टीएलएम की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि आप किस मेथड से किस सामग्री से आप बच्चे को आप टीच करोगे। यानी कि एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्ट में क्या हमें टीएलएम की जरूरत पड़ती है कि हमें बच्चे को कि हम किस टीचिंग से और किस मेथड से हम वो चीज करवा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल विजुअल इम्पेयरमेंट है कोई भी चाइल्ड, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसको देखने की तो क्षमता है नहीं कि वो देख पाता है या नहीं देख पाता है। उससे क्या है कि टीचर क्या है कि जो ब्रेल वो चीज आती है ना, बोर्ड आता है, ब्रेल लिपि जिसने आविष्कार किया था, ब्रेल ने किया था उसका आविष्कार। तो क्या है कि विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड को हम वो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चा अपनी एजुकेशन को अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सके। तो इसलिए हम ये क्या है कि टीएलएम की हमें जरूरत पड़ती है टीचिंग ऑफ मेथड में, कि टीचिंग मेथड क्या है मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरीके से हम कैसे बच्चे की स्किल को हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो सभी क्या है कि हमारे टीएलएम के अंदर आती है, ठीक है। टीएलएम है तो टीएलएम क्या है कि टीचर उस चीज को प्रोवाइड करवाएगा। अगर टीएलएम है टीचर है तो टीचर क्या है कि उस टीएलएम को हमारी सामग्री को क्या है कि वो प्रोवाइड करवाएगा चाइल्ड को कि कैसे क्या उसकी स्किल इंप्रूवमेंट करनी है, क्या सिचुएशन है क्लास में और कैसी नहीं है, कैसा इन्वायरमेंट है, किस बच्चे को किस टीएलएम की या किस उसकी नीड की जरूरत है,
तो वो सब क्या है कि टीचर के ऊपर डिपेंड है कि आप किस मेथड का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है कि टीएलएम डिपेंड ऑन स्टूडेंट, ये नहीं है कि हमारे पास टीएलएम है और टीचर भी है तो स्टूडेंट एक्टिव ही नहीं है, या फिर और सब कुछ चीज कि बच्चे को क्या है कि अगर हाँ हम टीएलएम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बच्चे को एक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव नहीं है तो हम क्या है कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग क्या है कि हम उसको टीएलएम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि बच्चा उस एरिया में, उस डोमेन में क्या है कि इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। फिर आता हमारा करिकुलम। करिकुलम क्या है कि पहले इसका देख लेते हैं कि करिकुलम क्या है कि करिकुलम हमारा ब्रॉड डोमेन होता है, ठीक है। करिकुलम के अंदर ही हमारा क्या था, हमारा सिलेबस इंक्लूड होता है। ये हमारा क्या है कि सिलेबस है और ये हमारा क्या है कि करिकुलम है, ठीक है। कि करिकुलम क्या है कि अगर हमारा कि कोई भी क्लास में हम कोई भी चैप्टर करवा रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो डिपेंड रहेगा हमारा टीएलएम स्टूडेंट करिकुलम पर ही डिपेंड रहेगा कि आप किस मेथड का आप यूज करें, आप किस करिकुलम के अंदर आप ये चीज का यूज करें। वो सारी चीजें क्या है कि टीचिंग मेथड के अंदर ही इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग, कि आप किस तरीके से आप अपनी प्रभावशाली टीचिंग कर सकते हो। ये नहीं है कि आप बोरियत तरीके से आप टीच कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल ही लेक्चर मेथड का यूज कर रहे हो, या फिर आप प्ले ही वे मेथड का आप यूज कर रहे हो। आप क्या करोगे, आप सिचुएशन को देखोगे, आप क्लास का इन्वायरमेंट देखोगे, आप नीड देखोगे बच्चे की कि किस प्रकार से क्या की नीड है बच्चे को, तो आप क्या कि अपने आप किस तरीके से, किस बेहतर तरीके से आप बच्चे को अपने जो आपकी इंफॉर्मेशन है या आपके नॉलेज है वो आप बच्चे के दिमाग में या फिर बच्चे की स्किल में इंप्रूवमेंट आप वो सब चीजें करोगे। तो ये क्या कि अफेक्टिव मेथड कि आप किस अपनी टीचिंग को प्रभावशाली तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज इसमें है, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है क्लासरूम डिस्कशन। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बातें किए जा रहे हैं, कि आप अपनी बातें किए जा रहे हो, आप बच्चे की सुन ही नहीं रहे हो, बच्चा पैसिव है, उसमें बच्चा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा है। तो क्लासरूम डिस्कशन में क्या होता है कि आप अगले वाले की भी आप बात सुनो और अपने भी उनके लिए क्या कि बात रखो। कि डिस्कशन क्या है कि आप एक बेहतर तरीके से आप डिस्कशन करो कि ताकि बच्चा एक्टिव हो, बच्चा अपनी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, अपने विचार होते हैं कि वो उसको कैसे क्या आप वो रखे सामने। ये नहीं कि हेजिटेशन की वजह से बच्चा कुछ भी ना बोले या फिर कुछ भी चुपचाप बैठा रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये है कि क्लासरूम डिस्कशन आप किस तरीके से आप करोगे डिपेंड करता है टीचर पर। मेन रोल क्या है कि आपके टीचिंग का, कि आप किस तरीके से अपनी टीचिंग को बच्चे तक की आप कैसे क्या इम्प्रूवमेंट लेके आते हो, ठीक है। फिर आता है कि हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कि इसमें ये रहता है कि इसमें सिर्फ टीचर ही सेंटर रहता है, टीचर सेंटर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा यही बोलता है कि हमें तुम यही चीज करो, या फिर आप ये चीज फॉलो करो, फॉलो चार्ट करो, या फिर क्या है कि मैंने कुछ काम दे दिया आपको और मैं देके मैं चलेगी। तो इसमें क्या हो गया, मैंने डायरेक्ट निर्देश दिए हैं बच्चे को, ठीक है। बट आपको ये ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको क्या कि बच्चे को एक्टिव रखना है। बच्चे को एक्टिव रखना है तो आपको इसमें देखने हैं, बच्चे का सुझाव लेना है कि बच्चा ये ठीक है या नहीं है। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना ही वो है कि सुझाव देकर चले गए, ठीक है, आपने बच्चे की सुनी ही नहीं। पर नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बच्चे को एक्टिव रखना है। बच्चे क्या कि प्याजी ने क्या बोला था कि हाँ, तो जीन प्यासी ने क्या बोला था कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं ना कि पैसिव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपने ही सुझाव देने हैं या फिर अपनी ही चलानी है, नहीं, आपको क्या है कि बच्चे की भी सुननी है, बच्चा एक्टिव रखना है इसमें, ठीक है। परफॉर्मेंस एक्टिविटी, आपकी क्या है कि छोटी छोटी एक्टिविटी करवाइए और उसमें क्या है कि बच्चे को एक्टिव रखे। ये नहीं है कि आपने की 4 बच्चों का समूह बना दिया उसमें एक्टिव ही है, ठीक है, आपने 4 का ऐसा बना दिया वो बिल्कुल ही पैसिव है, नहीं। आपको ये नहीं है कि विषम ग्रुप बनाने आपने, ठीक है, ये नहीं है
कि बिल्कुल ही सब एक जैसे ही बच्चे अपने ग्रुप बना दिया और एक का सबका एक जैसा बना दिया, नहीं, उसने क्या कि अलग अलग इंडिविजुअल स्किल के आपने क्या है कि ग्रुप बनाने हैं, ताकि क्या है कि जैसे कि ये कोई चाइल्ड है, ठीक है, इसकी स्किल में इम्प्रूवमेंट में क्या है कि ये अदर स्किल में बेटर करता है, ये दूसरा चाइल्ड है ये अदर स्किल में बेटर करता है, ये है अदर में करता है, ये भी अदर में करता है, ये इनका क्या है कि एक आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है, इंडिविजुअल है ये और इंडिविजुअल स्किल में क्या है कि ये अलग अलग बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये नहीं कि ये भी एक स्किल में इम्प्रूवमेंट अपनी मतलब बेटर तरीके से ये कर रहा है तो दूसरा भी उसी में ही बेहतर है, नहीं, अलग अलग स्किल में आपको एक चीज करके आपने ये ऐसे ऐसे छोटे समूह बनाने, ग्रुप बनाने, जिससे कि इंटरेक्ट होकर और सोशल एक्टिव होकर और उस दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करके क्या कि बच्चा अपनी ही स्किल को इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है, आपको ऐसे ही एक्टिविटी आपको क्लासरूम में वो क्या कि मैनेज करनी है कि आप किस तरीके से अपनी एक्टिविटी को करोगे। फिर आता हमारा स्टूडेंट रिसर्च। स्टूडेंट रिसर्च में क्या होता है कि ये नहीं है कि आपने अपना ही फॉलो अपने ही सॉरी इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, ठीक है, स्टूडेंट रिसर्च में क्या है कि बच्चे को खोजबीन करने दीजिए, ये नहीं है कि बच्चे आज गलत करेगा कल गलत करेगा, कभी ना कभी तो ठीक करेगा ना, बच्चे को क्या कि खोजबीन करता रहना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा रिसर्च करेगा मतलब कुछ भी खोजबीन करेगा कि या फिर किसी चीज का भी आविष्कार करेगा तो इसमें क्या है कि बच्चे की बेटर स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। फिर आता हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि सहयोगात्मक लर्निंग, अधिगम, कि कोई भी छोटा समूह है या बड़ा समूह है, ठीक है, आप उसमें कैसे क्या सहयोग कर रहे हैं, उस लर्निंग में आप कैसे क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हो, ये नहीं है कि आपने ग्रुप बना लिया और आप आउट हो जाओगे उस ग्रुप में से, नहीं, वो क्या क्या आपने आपको पार्टिसिपेशन करना ही करना है, यहाँ पर क्या है कि एक तरह से सिचुएशन बन जाती है कि आपको यहाँ पे फिक्स रहना है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग रहेगी आपकी कि दूसरे पर्सन से थर्ड पर्सन से लेकर आपको फर्स्ट पर्सन तक की क्या की कोऑपरेटिव लर्निंग रहेगी कि आपको वो काम कैसे क्या इम्प्रूव करना है, वो सारी क्या है इसमें आपकी लर्निंग इम्प्रूवमेंट होगी। फिर आता हमारा स्मॉल ग्रुप वर्क। अगर आप छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बनाएंगे तो उसमें क्या है कि बच्चा एक्टिव भी होगा। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी बड़ा ग्रुप बना रहे हो, 10-15 बच्चों का आप ग्रुप बना रहे हो, तो उसमें बच्चा इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्यों, बच्चा यही सोचेगा कि पहला बच्चा काम कर रहा है या फिर फोर्थ फिफ्थ बच्चा काम कर रहा है तो मैं क्यों ही करूँ, काम तो हो ही रहा है ना। बट आप जितना ही स्मॉल ग्रुप बनाओगे बच्चा उतना ही एक्टिव रहोगे, बच्चे को ये लगेगा कि हाँ कि टीचर मेरे को भी नोटिस कर रही है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसमें क्या रहेगा कि अगर आप बच्चे को आप नोटिस ही नहीं कर रहे हो तो बच्चा ये लगेगा कि मैम मैम तो है ना मेरे को इग्नोर कर रही है और दूसरे बच्चों पर ही ध्यान दे रही है, तो मैं क्यों ही मैं ये काम करूं, नहीं। तो इसमें क्या है कि स्मॉल ग्रुप वर्क ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें बच्चा क्या है कि एक्टिव रहता है। तो हमने क्या किया है, अफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग किया है कि आप किस तरीके से अपनी टीचिंग को प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट करोगे क्लासरूम में कि बच्चे की स्किल में इम्प्रूवमेंट आए। ये सारे क्या है कि हमारे मेथड बोल लेते हैं कि किस किस तरीके से आप इस चीज को फॉलो करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये इसकी मतलब लर्निंग ऑफ मेथड की कुछ विशेषताएं हैं हमारी कि कैसे क्या रहेंगी कि बच्चा इंटरेस्ट लेगा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी वर्क में बच्चा क्या है कि पार्टिसिपेशन करेगा और क्या है कि बच्चा उस काम को, उस वर्क को क्या है कि इंजॉय से साथ उसको पूर्ण करेगा कि हाँ मेरे को भी कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे को भी अपनी स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है, हाँ मेरी भी पूछ है कि हाँ भी मैं अपना काम मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, मैडम मेरे को भी नोटिस कर रही है कि मैं किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि बच्चा पार्टिसिपेशन करेगा, बच्चा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा कि मैं हूँ ऐसे हाथ करके उठा के ये चीज बोलेगा कि मैम मेरा देख लीजिए ये है, ठीक है। और फिर क्या है कि हमारा स्टूडेंट के एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस पर जोर देता है कि बच्चे की एक्सपीरियंस क्या है, मतलब बच्चे की सोच विचार क्या है, मतलब क्या आप बाहर निकल के वे चीज आते हैं, बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है, विचार करने की जो क्षमता होती है, उसके जो थॉट होते हैं, वो क्या कि एक एक्सपीरियंस के थ्रू वो बाहर भी आते हैं और वो उस वर्क पर भी दिखाई देते हैं कि हाँ बच्चा किस स्किल में बेटर है, वो किस स्किल में बेटर करना चाहता है और वो किस स्किल में क्या कि आगे जा सकता है। तो यही हमें बताती है कि हमारी टीचिंग मेथड में कि स्किल कैसे देखी जाए और कैसे उसको इम्प्रूवमेंट की जाए बच्चे की। ठीक है, क्या है कि हमारे प्रोवाइड अ स्कोप फॉर पीयर लर्निंग। ठीक है, मैच द मेंटल एबिलिटी एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट। इसमें क्या है कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है वो स्ट्रोंग होती है, वो किसी ना किसी बच्चे से मैच भी हो सकती है कि हाँ ये इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट को हम ऐसे कर सकते हैं। उससे अगर वो क्या कि बातचीत करेगा, ठीक है, स्टूडेंट इंटरेक्ट होगा बच्चा और अपनी सोच विचार पर क्या कि वो उस पर इम्पेज हो गया बच्चे पर कि अपने विचार को वो कैसे क्या प्रकट करेगा, वो अपने उस वर्क पर, उस प्रोजेक्ट पर या फिर और कोई अदर लर्निंग पर वो क्या है कि उस पर इम्पेज डालेगा। मैडम ये मतलब ये सोचेगा कि मैम है ना मेरे को नोटिस करेगी और वो चीज मेरे को देखेंगी, तो इससे क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि मैम मेरे को देख रही है ना तो मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा और मैं ये चीज मैं करके दिखाऊंगा। तो इससे क्या है कि बच्चे की लर्निंग है ना बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। ठीक है ना, फिर कहते हैं कि मतलब इसमें प्रोजेक्ट वर्क में अगर हम या फिर कोई भी लर्निंग में हम बच्चे को ग्रुप वगैरह बनाते हैं, मेथड में हम कोई भी टीचिंग मेथड यूज करते हैं, मतलब अलग अलग हम मेथड यूज कर सकते हैं। आप कोई अपना दूसरा मेथड यूज कर रहे हो, मैं कोई मेथड दूसरा यूज कर रही हूँ, डिपेंड रहता है हमारी सिचुएशन, हमारी क्लासरूम पर, हमारे बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग वो डिपेंड रहता है। तो फिर क्या है कि इसमें पीयर लर्निंग भी बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं, इंडिविजुअल सीखते हैं बट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है हमारा पीयर लर्निंग का होता है कि पीयर क्या है कि छोटे छोटे ग्रुप बनाना कि मेरा दोस्त ये काम कर रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, मेरे को ये काम नहीं आ रहा तो मैं उससे ही सीखूंगा। छोटे बच्चों में ये चीज ज्यादातर देखी गई है कि बच्चे ना पीयर लर्निंग में ना कुछ ज्यादा ही मतलब सीख पाते हैं अपनी ही स्किल को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग में क्या है कि कुछ करके सीखना, कि अपने ही हाथों से मतलब कि कुछ भी आप काम कर रहे हो वो क्या है कि आपने वो चीज करके और सीखी है। वो अगर आप लर्निंग बाय डूइंग का आप यूज कर रहे हो ना, यार बच्चा काम कर रहा है लर्निंग बाय डूइंग का, वो कभी भी भूल ही नहीं सकता कि लाइफ में कि ये काम मैंने ऐसे किया होगा या फिर मैंने वैसे किया होगा। नहीं, बच्चे को वो परमानेंट याद रहता है कि मेरे को उस सिचुएशन में मैं वो काम मैंने ऐसे किया था। क्या है कि स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में भी मतलब क्या है कि लाइफ में हमेशा लर्निंग बाय डूइंग ही होना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा क्या है कि करके सीखे, ये नहीं है कि दूसरे ने कर दिया और वो उसका काम हो गया, नहीं, जब तक वो करेगा ही नहीं तो उसकी लर्निंग कैसे इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसमें फिर है हमारा, इसमें बच्चे क्या है कि रचनात्मक नॉलेज में इंप्रूवमेंट होते हैं बच्चे की। ठीक है, रचनात्मक क्या है कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है बच्चे की, इसमें क्या है कि सक्रिय रहते हैं, रचनात्मकवाद होते हैं बच्चे की, कुछ कुछ आविष्कार करना या कुछ कुछ क्या है कि कोई भी हम मॉडल प्रेजेंट करें क्लास में, मान लेते हैं क्लास में हमने सोलर सिस्टम का हमने किया, तो बच्चे ने क्या सोचा, अपना दिमाग लगाया कि मैं क्यों ही मैं बाहर से लेके आऊँ अपना सोलर सिस्टम, कि मैं बच्चे को सॉरी मैम को मैं प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो बच्चे ने क्या लगाया कि कुछ भी वेस्ट मटेरियल से छोटी छोटी बॉल बनाकर, पेपर से बॉल बनाकर, फॉइल से बॉल बनाकर उसने वो सोलर सिस्टम उसने वो बनाया, सोलर प्लेट वो चीज बनाई। ठीक है, फिर क्या है कि वो बच्चे को याद रहेगी कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है। तो इसमें क्या है कि बच्चे रचनावाद होते हैं, एक्टिव होते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं इसमें बच्चे, ये नहीं है कि ये थिंकिंग मेरी है तो ये अदर की भी होगी, नहीं, इसमें क्या है कि अपना बच्चा अपनी ही सोच समझ कर सक्रिय रूप से रचनावाद तरीके से क्या है कि उस चीज को, उस वर्क को कंप्लीट करता है। अगर लर्निंग बाय डूइंग है ना, तो लर्निंग बाय डूइंग से बेस्ट तरीका कुछ नहीं है कि हमें क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग पर हमें जोर देना चाहिए आज के टाइम पर कि बच्चा करके सीखे। ठीक है, फिर आता हमारा
ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना ही ये कोई एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, ये कोई भी एक्सपेंसिव नहीं होती है। हमारे टीएलएम वगैरह या फिर कोई भी टीचिंग मेथड होता है, आप क्या है कि वेस्ट मटेरियल से भी अपनी टीचिंग लर्निंग को है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और बच्चे की स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई भी हम प्रोजेक्ट या कोई भी लर्निंग कोई भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, उसमें बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी सोचना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, रचनावाद होना चाहिए, क्या है फिर हमारा क्या है कि पीयर लर्निंग भी होनी चाहिए बच्चे के लिए, सोशल इंटरेक्ट भी होना चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है, और फिर क्या है कि हमारा क्रिएटिव भी होना चाहिए बच्चा, जिससे क्या है कि बच्चे की स्किल हम इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना। ये आपको क्लियर हुआ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। टीचिंग लर्निंग में हम किस तरीके कौन सा वे अपनाएं, कौन सी हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे बच्चे को आसान तरीके से बेस्ट वे से बच्चे को स्किल में इम्प्रूवमेंट हो सके, वो चीज समझ में आ सके, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि पहले की टीचिंग मेथड क्या है कि टीचिंग मेथड इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, कि आप अपनी ही टीचिंग को किस प्रकार से प्रेजेंट करोगे क्लासरूम में डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस बेहतर तरीके से अपनी स्किल को आप बच्चे के आगे सामने प्रेजेंट करोगे कि ताकि बच्चे आसानी से वो चीज सीख जाए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के भी हमारे दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है हमारा टीचर सेंटर और सेकंड होता है हमारा स्टूडेंट सेंटर। आज के टाइम पर होता है हमारा स्टूडेंट सेंटर होता है, ये दिखाई क्लियर होगा आपको, ठीक है कि स्टूडेंट सेंटर, ठीक है, और ये क्या है हमारा टीचर सेंटर। इसमें एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि इसमें कैसे क्या होता है। तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पर टीचिंग लिखा गया है, बट ये यहाँ पर क्या है कि टीचर सेंटर है, ठीक है। ये क्या है कि हमारा टीचर सेंटर। टीचर सेंटर में क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये हमारी टीचर है, ठीक है, और इसके इधर किधर क्या है कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये क्या हमारी जो रेड पेन से वो क्या है कि हमारी टीचर है और साइड में क्या है कि हमारे स्टूडेंट हैं। इसमें क्या है कि टीचर सेंटर है, टीचर बीच में है, बच्चे साइड में हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि टीचर इंस्ट्रक्शन देगा, अपने आप को ही मतलब ये बोलेगा कि मेरे को ही फॉलो करो, इसमें इतनी बच्चों की नहीं सुनते हैं, ठीक है। टीचर सेंटर में बच्चे की नहीं सुनते, टीचर ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और बच्चे क्या है कि पैसिव रहते हैं इसमें ज़्यादातर, क्या कि इसमें टीचर तो क्या है कि हमारा एक्टिव रहता है और स्टूडेंट क्या है कि वो हमारा पैसिव रहते हैं। पैसिव रहते हैं। इसमें क्या है कि जो बच्चों के पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो भी उनके पास
तरीके हैं बताने के लिए वो नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर सेंटर है। टीचर क्या कि इंस्ट्रक्शन दे रही है अपने कि आपको यही चीज फॉलो करनी है। पर क्या है कि आज के टाइम पर हम ये चीज फॉलो नहीं करते हैं और नहीं ये अप्रोच क्या है कि ये चलती है। आज के टाइम पर क्या है कि हमारा स्टूडेंट सेंटर चलता है और स्टूडेंट सेंटर पर ही हम क्या हम फोकस करते हैं, जोर देते हैं कि हाँ हमें आज के टाइम पर स्टूडेंट सेंटर रहना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर क्या है कि देख लेते हैं, ये हमारे स्टूडेंट है, ये हमारे क्या है कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा, देख लेते हैं यहाँ पर एक बारी। हाँ ठीक है, ये क्या है कि हमारे स्टूडेंट है, ये क्या है कि हमारे सेंटर में है, सेंटर में है। टीचर क्या है कि टीचर साइड में है हमारी। टीचर क्या है कि स्टूडेंट सेंटर में है, स्टूडेंट यहाँ पर हमारे एक्टिव है। एक्टिव होने की वजह से क्या है कि बच्चे एक्टिव होने की वजह से उस काम को, उस वर्क को इतने आसान तरीके से और एक्टिव तरीके से वो चीज कर पाते हैं जिससे कि टीचर सेंटर में नहीं कर पा रहे थे। इसमें रोल होता है टीचर का, पर क्या कि 50-50 रहता है। इसमें प्रॉपरली टीचर ही सेंटर रहती थी, टीचर के ही इंस्ट्रक्शन क्या कि फॉलो किए जा रहे थे। जबकि स्टूडेंट सेंटर में स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकरण टीचिंग मेथड का, हमारा टीचिंग ऑफ मेथड के हमारा वर्गीकरण कि किस किस मेथड से आप टीच करोगे, किस किस मेथड से अपनी स्किल को आप प्रेजेंट करोगे अपने क्लासरूम में बच्चों के सामने, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। मेरा वे लेक्चर मेथड है, मेरा वे यानी कि प्ले वे मेथड है। ठीक है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आपका हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मेथड है जो आपके हो सकते हैं या मेरे हो सकते हैं, पर डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पर, हमारी क्लासरूम इन्वायरमेंट पर कि हमारा किस तरीके से हमारा मेथड रहेगा। ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग हम क्या है कि हम अपने मेथड यूज करते रहते हैं। ये नहीं कि हम हर टाइम हमें लेक्चर मेथड का ही यूज किए जा रहे हैं हम, या फिर डिमोट्रेशन का ही हम क्या है कि यूज किए ही जा रहे हैं, या फिर प्लेवे मेथड है, या हीरोस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, एनीथिंग मेथड। बट क्या है कि आप अपनी स्किल को अपनी किस तरीके से कि अपनी क्लासरूम में आप मैनेज कर पा रहे हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, इसमें जैसे कि प्ले वे मेथड है, प्ले वे मेथड हमारा क्या होता है कि खेल खेल में सीखना, खेल खेल के द्वारा सीखना। बच्चे क्या है कि आजकल आजकल नहीं, ज्यादातर ही बच्चे क्या है कि खेल खेल के द्वारा ज्यादातर सीखा जा रहा है कि आप खेल उनको ऐसे एक्टिविटी प्रोवाइड करवाओ, ऐसे एक्टिविटी उनके आगे प्रेजेंट करो, क्लासरूम में मैनेजमेंट करो कि बच्चा उनको वो खेल भी लगे और वो सीखे भी, इंजॉय से सीखे, बच्चा एक्टिव होके वो चीज सीखे। अपने ज्ञान का क्या कि सक्रियता होता है हमारा बच्चा कि उसको वो चीज वो आसानी से वो सीख सके प्ले वे मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्ले वे मेथड क्या कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है एक तरीके से। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल या कि उसका डेवलपमेंट हो रखा है, ओवरऑल पैकेज है वो प्ले वे मेथड हमारा। प्ले वे मेथड की डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे का, ठीक है, कि ओवरऑल पैकेज है कि आप किस तरीके से उसकी स्किल को इम्प्रूवमेंट कर रहे हो खेल के द्वारा, उसका सोशल इंटरेक्ट आप करवा रहे हो, सोशल एक्टिविटी में आप इम्प्रूवमेंट करवा रहे हो, उसका कॉग्निटिव आप उसका डेवलपमेंट करवा रहे हो, आप उसके इमोशन आप उसमें डेवलपमेंट करवा रहे हो कि आप किस तरीके से आप बिहेवियर करोगे या फिर कंट्रोल करोगे। वो सब क्या है कि उसके किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे, किस कौन से मेथड आप यूज करोगे, वो सब क्या है कि हमारे टीचिंग मेथड है। ठीक है, उसमें टीचिंग मेथड में से एक हमारा क्या है कि हमारा प्ले वे मेथड है। इन सारे मेथड के बारे में मैं आपको
छोटी छोटी क्लिप आपको मैं बता देती हूँ कि किस मेथड में क्या होता है क्या नहीं होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम इनको क्या कि डीप में हम अलग अलग मेथड में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसको क्या कि आपके सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे चलकर आपकी क्या है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको कौन से मेथड का यूज़ करना होगा। एज अ फ्यूचर आप टीचर बनने जा रहे हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी टेट देने जा रहे हो, रीट का देने जा रहे हो, तो आप उसमें क्या है कि आपको बेनिफिट रहेगा। उसमें से एक या दो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में से और टीचिंग मेथड में से आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये मेथड किसने दिया था किसने नहीं दिया था। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप करके एक एक मेथड को डीप में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अभी एक ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मेथड होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड है। तो देख लेते हैं एक बारी कि कौन कौन से हमारे। तो सेकंड हमारी डिमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। इसमें क्या है कि डेमो देखकर कि टीच करना, कि आप मान लेते हैं कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी हमारा टॉपिक है, वो आप कहानी के थ्रू बता रहे हो। बच्चों को क्या है कि बच्चे देखकर सुनकर समझकर नाटक के द्वारा, डिमोन्स्ट्रेशन क्या है कि एक आप वो कर रहे हो, क्या डेमो देकर दे रहे हो कि आप उसकी क्या कि प्रोजेक्ट की या फिर कोई कहानी की क्या कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हो, कोई भी पोयम है तो आप क्या कि आप थोड़ा थोड़ा ऐसे डांस करते हो या फिर कोई ऐसे वो करते हो, उसके साइन लैंग्वेज होती है, तो उसी के थ्रू क्या है कि हम उसको ये दिखाते कि हाँ ये चीज़ है। तो वो क्या कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो चीज़ की कि हम अपने मेथड में वो उसमें इस मेथड में हम वो चीज़ क्या कि इंक्लूड करें। कोई भी मटेरियल है तो हम उसका क्या कि हम प्रदर्शन करें कि बच्चे ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। मेन ये रहेगा कि हमारी सिचुएशन, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी क्लासरूम पर हमारा डिपेंड रहता है कि आप किस मेथड का आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही मेथड का यूज़ कर रहे हो, नहीं, आपको क्या है कि अलग अलग मेथड का यूज़ करके इस बच्चे की स्किल को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ अ टीचिंग, ठीक है, शोइंग स्टूडेंट हाउ टू डू समथिंग। देखा कि हम शोइंग करके हम बच्चे को हम कुछ भी, हमें ये चीज़ क्या है कि बच्चे ये चीज़ ऐसे है ये चीज़ वैसे थी, तो हम वो क्या है कि चीज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई भी बच्चे को कहानी या फिर आप को लेसन करवाना है, बच्चे को एक्टिविटी करवानी है, तो हम कुछ भी मटेरियल लेके आते हैं। ज़्यादातर आप कीजिए कि बच्चे को रिसाइकल या फिर जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई गई सामग्री या फिर TLM हमारे जो होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप उन्हीं का ही यूज़ करके बच्चे को आप टीच करो। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आप लेके आ रहे हो। मान लेते हैं यानी कि अब कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाया तो फिर तो क्या है कि आप इतना एक्सपेंसिव नहीं रखोगे अपनी टीचिंग को और उसको ना फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे अपनी टीचिंग को कि बच्चा वो आसानी से उस बच्चे को वो चीज़ मिल सके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाउ टू डू समथिंग, कि हम वो चीज़ की कैसे क्या हम उस चीज़ को प्रदर्शन करें, कि हम उसको कैसे टीच करें, ये सब चीज़ है हमारी। फिर हमारे नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव में हम डिफरेंस देख लेते हैं छोटा सा। इंडक्टिव में क्या है कि आप एग्जाम्पल से लेकर आप रूल तक जाते हो, यानी आप बच्चे को पहले आप उदाहरण दोगे किसी भी चीज़ का, आप एग्जाम्पल दोगे कि बच्चे कोई भी आप पोएम सुना रहे हो, ठीक है, तो आप या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हो, समथिंग कुछ भी एनीथिंग, तो इसमें क्या है कि आप पहले एग्जाम्पल दोगे बच्चों को कि बच्चे ये ऐसे है था या फिर कुछ ऐसा था, कि आपने ये चीज़ सीखी है पहले कभी या नहीं सीखी है पहले कभी, तो आप जानते हो, मतलब देखा था आपने वो चीज़ ऐसी थी, मतलब आप कुछ ऐसे क्रिएट करोगे सिचुएशन को या ऐसे एग्जाम्पल दोगे बच्चे को वो रिलेट कर सके। पर रिलेट कहाँ से करेगा, रियल लाइफ पर डिपेंड होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं है और आप अपनी टीचिंग कर रहे हो, नहीं, बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए आपको क्या कि एग्जाम्पल देने हैं बच्चे को, कि बच्चा कनेक्ट कर सके उन्हीं एग्जाम्पल को कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चा दुकान पर जाता है, शॉप पर जाता है कुछ भी सामान खरीदने या फिर अपनी ही कुछ खाने की चीज़ें, आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह कुछ भी लेने जाता है, और हम उसको क्या है कि चॉकलेट के बारे में बता रहे हैं, उसके फ़ायदे या फिर नुकसान बता रहे हैं, ठीक है, जनरली हम देख लेते हैं ये चीज़।
तो आप पहले क्या करोगे, पता है एक दिन क्या हुआ था, मैंने चॉकलेट खाई थी और चॉकलेट खाने के बाद मेरे दांतों में कैविटीज हो गई, तो मेरे फिर ज्यादा दर्द हुआ। तो बच्चा क्या सोचेगा कि हाँ चॉकलेट खाने से कैविटीज ही होगी, वो इतना नहीं ये सोचेगा कि हाँ मेरे को खाने ही खाने। तो अगर आपको क्या है कि वो चीज स्टॉप करनी है, कोई भी बच्चा कुछ ज्यादा ही मात्रा में क्या है कि वो चीज ले रहा है, तो वो आप उसको स्टॉप करोगे ना। तो आपने ये एग्जाम्पल दिया, फिर बच्चे ने अपने ऊपर अप्लाई किया कि मैं तो बहुत ज्यादा ही खाता हूँ, तो बच्चा वो नेक्स्ट टाइम से वो चीज नहीं लेगा। तो आपने क्या किया कि आपने पहले इसमें एग्जाम्पल दिया, फिर बच्चा रूल की तरफ जाएगा, प्रैक्टिकल ये सोचेगा कि मैम को कैविटीज हुई है या फिर किसी और को कैविटीज हुई है, कि मेरे को भी ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं वो चीज ना ही लूं, ना ही मैं वो चीज खरीदूं। तो आपको क्लियर हुआ हमारा इंडक्टिव। और डीप में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक मेथड कि कैसे क्या हमारे मेथड है टीचिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अपनी स्किल को। ठीक है, डिडक्टिव क्या होता है कि हमारा एग्जाम्पल से, सॉरी एग्जाम्पल से नहीं, इसमें होता है हमारा रूल टू एग्जाम्पल होता है इसमें। यानी मान लेते हैं कोई भी हमारा मैथ की इक्वेशन है, ठीक है, आप पहले उसको रूल बताओगे कि ये हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। ठीक है, तो वो क्या है कि आपने पहले आपको उसको रूल दे दिया कि ये एक रूल है हमारा। फिर क्या है कि आपने उसको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, बच्चे के सामने रूल है, क्वेश्चन उसको इजीली कर पाएगा कि हाँ ये यही रूल लगेगा, हमारा यही हमारा रूल है, तो हमें यही अप्लाई करना है उसमें। तो क्या देखा, इंडक्टिव में हम जाते हैं एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, और इसमें क्या है कि रूल टू एग्जाम्पल हम जाते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, और इसमें क्या है कि हमारा जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है कि टॉप डाउन से बॉटम तक जाते हैं, और इसमें बॉटम टू टॉप पर हम जाते हैं। कि इसमें क्या कि पहले यहाँ चीज थी, कोई भी हमने वो चीज बताया, फिर जो हमको उस चीज को समझाना है हम उस चीज को हम लेके आएंगे। इसमें क्या कि हम पहले ही रूल दे देते हैं, फिर हम धीरे 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 करके हम उस सिचुएशन को हम बढ़ाते जाते हैं, ताकि बच्चा दोनों ही सीख सके। दोनों ही अपने ही सिचुएशन पर अपने ही मतलब जो रूल है इनके अपने अपने उस पर क्या कि स्थान पर दोनों ही बेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि इंडक्टिव ज़्यादा वो है और डिडक्टिव ज़्यादा खराब है, हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। देखना पड़ता है कि बच्चे की अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग कि बच्चे को कौन सा क्या मेथड यूज हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है कि ज़्यादातर कॉलेज में देखा गया है, और कॉलेज में है भी, कि मैम आई और लेक्चर दिया, आध घंटे का, 20 मिनट का, 40 मिनट का, जितने का भी लेक्चर होता है हमारा, लेक्चर दिया और चले गए। मैम को कोई लेना देना नहीं, बच्चे ने सीखा नहीं सीखा, बच्चा एक्टिव है बच्चा पैसिव है, मैम को टीचर को कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पर टीचर ने अपना क्या अपनाया, लेक्चर मेथड अपनाया। ठीक है, लेक्चर मेथड टाइम कम लेता है, बेनिफिट है इसका, बट लेक्चर मेथड में एक हानि भी है हमारी, लॉस भी है, कि अपनी ही अपनी सोच समझ क्या है कि वो प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता कि बच्चा अपने ही विचार को, अपने ही थॉट को वो प्रेजेंट कर सके, या फिर इसमें क्वेश्चन पुटअप इतना वो कर सके इजीली, इतना नहीं हो पाता है। लेक्चर मेथड क्या है कि लेक्चर मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग। देखा मैंने आपको बताया ना कि मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा लेक्चर मेथड। कोई भी टीचर आती है, कोई भी हम टॉपिक करवाते हैं आजकल के स्कूलों में, तो क्या है कि कोई भी आया और उस बारे में लेकर वो चले गया। क्यों इसमें टाइम कंज्यूमिंग इतना है ही नहीं कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, नहीं, ये बहुत ही कम है। ये है इसका एक बेनिफिट कि ये बहुत ही कम टाइम लेता है और बहुत अच्छे से मतलब क्लियर भी हो जाता है। बट इसमें क्या है कि बच्चा इतना एक्टिव और इतना चीज नहीं हो पाता है कि वो अपने थॉट को प्रेजेंट कर सके, या फिर अपनी ही स्किल को और ज़्यादातर मतलब एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, कि टीचर ये नहीं है या फिर ऐसे ये चीज होगा, वो चीज ही देखी गई है। इसमें क्या है कि लेक्चर मेथड में मैं अपने कॉन्सेप्ट
सिर्फ मैं ही अपने कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। मैं आपको आपकी मैं सुनूंगी ही नहीं, क्यों? लेक्चर मेथड का मैं यूज कर रही हूँ कि हाँ मेरे मेरे अंदर कॉन्सेप्ट ये है, तो मैं वो आपको क्या कि वो चीज मैं आपके अंदर वो चीज मैं भर रही हूँ। तो ये हमारा क्या रहेगा, हमारा लेक्चर मेथड ये चीज हमारा रहेगा। ठीक है। लेक्चर मेथड में क्या है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में भी आप है ना मतलब इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, या फिर शॉर्ट इंफॉर्मेशन भी आप है ना मतलब थोड़ा लार्ज टाइम या फिर थोड़ा हाँ ज़्यादा टाइम आप इंफॉर्मेशन अच्छी दे सकते हो। एक लेक्चर मेथड अगर आप मान लीजिए कि आपके पास टाइम कम है तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देनी है तो आप लेक्चर मेथड का यूज करोगे। लेक्चर मेथड का यूज करोगे तो टाइम कंज्यूम कम होगा, और टाइम कंज्यूम कम होगा तो आपको क्या क्या अथॉरिटी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर पाओगे बच्चों के सामने। क्लियर हुआ आपको लेक्चर मेथड की? हमारा लेक्चर मेथड इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, प्लेवे मेथड की ये सब चीज क्या है क्या नहीं है। आता है भाई हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि हम कोई भी हम वर्क करते हैं किसी भी उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, प्राप्ति के लिए हम उस काम को पूरा करते हैं। ये नहीं है कि हम कोई भी हम प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड फॉर एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं कि क्लासरूम में आपने कुछ स्मॉल ग्रुप बना दिए, ठीक है। स्मॉल ग्रुप बनाने के बाद आपने बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको इन प्रोजेक्ट के इन टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। और प्रोजेक्ट मेथड रियल लाइफ डिपेंड होता है और रिलेट होता है कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट होकर आप बच्चों को वही प्रोजेक्ट उनको दो कि बच्चे को उसी चीज के बारे में आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सके। ये नहीं है कि कोई भी वर्क है वो है ही नहीं, मतलब बच्चे की आसपास लाइफ में है ही नहीं, कहीं है या नहीं है, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ रिलेटेड ही आपको क्या कि प्रोजेक्ट देना है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, प्लेवे मेथड में भी और इसमें भी क्या कि होलिस्टिक क्या डेवलपमेंट होता है बच्चे का, सोचने समझने की क्षमता कि मेरे को ये कैसे क्या काम करना है या नहीं करना है, मैं किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँगा प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट के द्वारा फिर हम ये पूछते हैं कि बच्चों को कि हाँ बताओ आपने क्या क्या किया है या क्या नहीं किया है, इसके बारे में बताओ, ये क्या है ये क्या नहीं है। तो बच्चे क्या है कि बच्चा ने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च की और फिर क्या है कि उसके बारे में जाना पहचाना, ये क्या है फिर तभी तो वो आपको बता रहा है। इसमें क्या है कि बच्चा इंडिविजुअल भी एक्टिव रहता है, ये ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। ये इसमें क्या है कि बच्चा एक्टिव रहता है प्रोजेक्ट मेथड में हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें क्या है कि फ्लिप्ड क्लासरूम में पहले जैसे ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो गई है हमारी, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी कि टीचर ऑनलाइन क्लासेस दे देते थे, जैसे अभी कोविड-19 आया था हमारा, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ यहीं से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद क्या है कि मैम ने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की। कोई भी क्लासरूम है, कोई भी स्कूल है, वहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई गई। प्रोवाइड करवाने के बाद फिर वही ऑफलाइन क्लासेस हो गई। आपने जितना ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है वही आप ऑफलाइन में आप क्लासेस पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है कि पहले से बच्चे को उस बारे में पता होता है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कि ये चीज़ ऐसे होती है या नहीं होती है, और फिर वही चीज़ आप क्या कि ऑफलाइन में जाकर आप वो चीज़ पढ़ते हो कि बच्चे पहले से ही उस चीज़ के बारे में हम बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे है या ऐसे है, ज्ञान हम उसको दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी गाड़ी वगैरह की कैसे क्या बनते हैं, उसका आविष्कार कैसे होता है, तो वो क्या है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में हमने उसको प्रोवाइड की कि
कि गाड़ी का आविष्कार कैसे होता है, पहिए का कैसे आविष्कार होता है, वो चीज हमने उसको बताई। फिर वही चीज क्या है कि हमने उसको ऑफलाइन में जाके बताया। ठीक है, ये हमारी क्या रहेगी, हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम रहेगा। और फ्लिप्ड क्लासरूम में भ्रमण क्षेत्र होता है। भ्रमण क्षेत्र यानी कि आप किसी भी स्कूल ट्रिप है, मान लेते स्कूल ट्रिप है, स्कूल आप ट्रिप पर लेके जा रहे हो बच्चे को। ठीक है, आप क्षेत्र भ्रमण के लिए आप लेके जा रहे हो, आप जंगल में गए हो, ठीक है, या फिर और कहीं पे भी गए हो, तो आप ये देखोगे कि हाँ यहाँ तो चिड़िया है, पक्षी वगैरह है, सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं। बच्चा क्या है कि सिर्फ वही चीज देखता है। फिर मैम ने क्वेश्चन पुटअप किया कि है ना, हम गए थे फ्लिप पर, उस पर गए थे, क्षेत्र भ्रमण पर गए थे, तो वहां पर चिड़िया भी थी, पेड़ पौधे भी थे, अदर अन्य पक्षी भी थे, तो वहां पर एक कौवा भी था और एक पिंजरा भी था। ठीक है, और एक पानी की घड़िया भी था। तो आपने वो चीज देखा। तो इसमें क्या हुआ कि आप सिर्फ सीमित क्षेत्र तक ही नहीं, वो क्या है कि होलिस्टिक तरीके से बच्चे ने वो क्या कि वो चीज ऑब्जर्व की है कि ये क्या हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। ये टाइम कंज्यूम तो होता है, इसमें टाइम टेकिंग ये है, बट इसमें क्या है कि बच्चा प्रैक्टिकल तरीके से, बेटर तरीके से सीख पाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉरी टिप हो गया थोड़ा। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये क्या है, रिलेटेड टू हमारा कॉग्निटिव, कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, वो सारी चीज क्या है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यानी कि हमारी थिंकिंग क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है, हम कैसे कितना हम अटेंशन हम कर पा रहे हैं बच्चे सॉरी अपनी थिंकिंग को, किसी भी काम को, और उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हम सॉल्व हम कैसे क्या हम कर पा रहे। मान लेते कोई भी पजल है, पजल में क्या है कि हम वो चीज़ पहले देखेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है, तो हम कोई भी सिचुएशन में क्या है कि वो चीज़ हम देखेंगे पहले कि वो चीज़ कि कैसे है या कैसे नहीं है। फिर हम उसके बाद बारे में क्या कि हम एक्शन करेंगे कि ये चीज़ ऐसे है, तो फिर हम एक्शन करेंगे कि नहीं ये काम मेरे को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, तो मैं ये चीज़ को एक्शन करूंगा। कि वो एक्शन में आ गई है अब वो चीज़ें, कि पहले वो चीज़ मैंने देखी, फिर मैंने उसके बारे में एक्शन लिया कि ये काम मैं इस सिचुएशन को मैं ऐसे नहीं, मैं इस तरीके से मैं हैंडल करूंगा। तो वो क्या कि हमने एक्शन लिया। ठीक है, फिर हमने क्या कि डिफाइन करेंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, एक्शन तो हमने ले लिया, डिफाइन हम कैसे क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या होगी हमारी सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, कैसे क्या होगा। फिर हमारा आइडेंटिफाई भी होता है कि नहीं ये प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे, कि उस सिचुएशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अगर ठीक हो जाती है देन फिर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, नहीं इस काम को हम ऐसे नहीं, हम इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो क्या है, इस समय पहले हम डिफाइन करेंगे, किसी भी सिचुएशन को हम डिफाइन करेंगे कि नहीं ये सिचुएशन ऐसे है या ऐसे थी। कोई भी सिचुएशन आप ले लीजिए, कोई भी सिचुएशन लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें आप पहले डिफाइन करोगे कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसी थी या ऐसे था, और उसके बारे में आप सोचोगे। फिर आप क्या कि आपने आइडेंटिटी कर लिया, पहले आप आइडेंटिफाई तो करोगे, सॉरी हाँ आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उसको डिफाइन करोगे। डिफाइन करने के बाद तो आप उसको एक्शन में लेके आओगे कि नहीं आप मेरे को ना इसमें काम लेके आ जाना चाहिए, एक्शन एक्चुअल में इसमें काम क्या है कि शुरू हो जाता है। फिर क्या कि आप उसको एक्सप्लोर करोगे कि नहीं ये काम ऐसे था तो ये इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए। एक्सप्लोर यानी कि बढ़ावा देना, फैलाव करना उस चीज को, उस सिचुएशन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट लर्निंग। इसमें क्या कि बच्चा इंडिपेंडेंट लर्निंग में इम्प्रूवमेंट अपना करता है, लर्निंग सीखता है, अपना अधिगम को बेहतर तरीके से बनाता है, चाहे इसमें ग्रुप में हो या फिर इंडिविजुअल हो। इसमें बच्चा एक्टिव हो के सक्रिय रूप से हो करके क्या अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक
ठीक है, प्रोसेस है, मेथड है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीज क्या है कि हमारी मतलब कि एबिलिटी हमारी की कौन सी कि मतलब कितनी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की कैसी क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इसमें क्या है कि हम अपने इंडिपेंडेंट लर्निंग को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में मैंने आपको बताया कि बच्चे को सहयोगात्मक तरीके से अधिगम में क्या कि कोऑपरेटिव लर्निंग करनी चाहिए कि 3-4 बच्चों का समूह है तो आप कैसे क्या कोऑपरेटिव करोगे। इसमें ये नहीं है कि आप आए और चले गए, नहीं, इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव हो गई तुम, ठीक है, आप एक काम को आप अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा भी हम क्या कि अपनी लर्निंग को और टीचिंग को क्या कि बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं और बता सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्या है कि डिस्कवरी मेथड, इसमें क्या कि खोजबीन करता, इसमें क्या कि बच्चा नई नई चीज़ों का आविष्कार करता रहेगा, नहीं ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे नहीं है। मान लीजिए कि मैंने ये चीज़ ऐसे बोला, वो बोलेगा कि नहीं मैम ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ मैंने देखा था, रिसर्च किए थी, या मैंने देखा था, खोजबीन मैंने खुद किया है। तो इसमें बच्चा क्या है कि एक्टिव रहता है, ठीक है। बच्चा एक्टिव रहने के साथ साथ क्या है कि अपने ही स्किल को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है कि डिस्कवर कर रहा है, वो खोजबीन करता है, बच्चा एक्सप्लोर करता है अपनी ही चीज़ को। एक्टिव लर्निंग होती है इसमें, जैसे पॉजिटिव स्किल, सोशल स्किल होता है इसमें बच्चा डिस्कवरी मेथड लर्निंग में क्या है, बच्चा खोजबीन करता रहता है कि ये चीज़ ऐसी होगी या फिर ये चीज़ वैसी होगी, कौन किस सिचुएशन में, मतलब कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी वर्क हमने दिया है, बच्चे ने उस चीज़ के बारे में खोज की है, कोई किसी भी चीज़ का आविष्कार किया है तो वो लॉन्च किया है, वो सब क्या है कि हमारा इसमें डिस्कवरी में आ जाएगा हमारा। फिर आता हमारा गेम बेस्ड लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग में इसमें क्या है कि खेल के द्वारा कि आप किस तरीके से बच्चे को आप उस लर्निंग में बेहतर तरीके से आप करवाओगे। ये भी एक प्लेवे मेथड का ही एक पार्ट सब पॉइंट है या फिर आप पार्ट बोल लेते हैं। गेम के द्वारा बच्चे की लर्निंग को आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करोगे, सोशल इंटरेक्ट उसके में कैसे क्या करवाओगे, सोशल स्किल उसमें कैसे क्या इम्प्रूवमेंट होगा, इमोशन उसके कैसे क्या होंगे, तो क्या कि फिर गेम बेस में कि सोचने की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे क्या इम्प्रूवमेंट होगी, उसकी एबिलिटी कितनी होगी, वो सभी चीज़ क्या होती है हमारी इस पर डिपेंड रहती है। उसकी लर्निंग टीचिंग कैसे क्या उसको डिज़ाइन कर पाता है या नहीं कर पाता है अपनी ही लर्निंग को गेम के द्वारा, वो सारी चीज़ क्या है हमारी इसमें देखी गई है। फिर गेम को एनालाइज एंड एग्जाम्पल ऑफ गेम, हम गेम के द्वारा भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी लर्निंग को कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, हम उसको कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं इसमें गेम के बच्चे को वो गेम भी लगेगा और बच्चा कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या कि सीख भी रहा है। डिफरेंट अप्रोच के टू गेम बेस्ड लर्निंग, इसमें है ना अलग अलग अप्रोच के द्वारा भी क्या है कि बच्चे को गेम बेस के द्वारा लर्निंग हम उसमें बेटर कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग अप्रोच के अकॉर्डिंग भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इसमें क्या है कि पूछताछ बेस अधिगम, ठीक है, पूछताछ अधिगम कि इसमें फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं कि पूछताछ यानी कि क्या है कि हमारा कोई भी ग्रुप हो गया, ग्रुप में हो गया और हम टीचर ने दे दिया हमारे लिए कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया, कोई भी वर्क दे दिया कंप्लीट करने के लिए, तो पीयर ग्रुप या फिर स्मॉल ग्रुप होने की वजह से बच्चा एक दूसरे से पूछताछ करेगा कि ये काम ऐसे ठीक है या ऐसे काम नहीं है ठीक। तो इसमें क्या है कि हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हमारी ये चीज़ होगी इसमें, ठीक है। देखो इसमें देखा हुआ ना कि आस्क है कि आई आस्क क्वेश्चन, फिर बच्चा ये सोचेगा मैं पूछूंगा, फिर नोटिस होगा, ठीक है, फिर उसका क्या है कि पूरा ये क्रिएट हो जाएगा, डिस्कशन करेगा ये, फिर उसका एनालाइज भी करेंगे बच्चे कि नहीं ये चीज़ ऐसे है या वैसे है, ये सारी क्या है, और फिर बच्चा उसमें क्या कि दोबारा से सोच विचार भी करेंगे कि ये ठीक भी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। कोलैबोरेटिव लर्निंग आता है, फिर हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या है कि हमारा कोलैब होकर अधिगम को इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, कि इसमें क्या है कि मान लेते हैं कोई भी हमारा ग्रुप है, इसमें कोई भी बच्चा मतलब ऐसे फिक्स नहीं रहता कि मान लेते हैं कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ या आप कोई भी काम कर रहे हो, तो हम ये कह लेते हैं कि कोलैब कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, बट क्या है कि
हम डिपेंडेंट नहीं रहते कि आप वो काम करोगे, नहीं। इसमें क्या है कि हमने कोलैब किया है कि ये काम आधा तू कर ले, आधा मैं कर लेता हूँ, बट हमने ये नहीं किया कि पूरा ही मैं करूँगा। एक टाइम बाद मैं ये वो चीज़ मैं मना भी कर सकती हूँ कि नहीं मेरे पास है ना टाइम नहीं है। हाँ, देख लेते हैं कि देखो कि कोई भी दो दोस्त है, ठीक है, कोई भी दो दोस्त है तो पहले ये बोलते कि है ना तू मेरा असाइनमेंट बना दे, मैं तेरा कर देता हूँ, अब की बारी तू मेरा काम कर दे, कोलैब कर लेते हैं, एक बार तो मेरा कर ले, मैं ये तेरा ये कुछ भी चीज़ है मैं चीज़ कर लेता हूँ। उसने पहली बार तो ये चीज़ कर दिया, उसने दूसरी बार ये देखा कि मेरा है ना असाइनमेंट बना दे अब की बार भी, और मैं ये चीज़ ऐसे ऐसे है मैनेज नहीं हो पा रहा है। फिर क्या है कि जो पहले वाले ने जिसने बनाया था उसने वो चीज़ मना कर दी। क्यों मना कर दिया? क्यों मेरे ऊपर फिक्स थोड़ी ना, और ना ही मैं यहाँ पर फिक्स हूँ कि ये चीज़ मैं ही करूँगी, मैं यहाँ पर एग्जिट भी कर सकती हूँ। तो ये क्या है कि हम कोलैब कर लेते हैं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, बट इसमें क्या है कि फिक्स नहीं रहते हैं हम, ठीक है। हेल्पिंग ग्रुप प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ क्या है कि मैंने आपको अभी बताई है ये चीज़ें। इसमें क्या है हमारी प्रतिस्पर्धा अधिगम होती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन या फिर कंपटीशन करना कि हाँ मैं इससे बेटर करूंगा अपने ही लक्ष्य को, या फिर दूसरे के लक्ष्य, किसी का भी लक्ष्य हो सकता है उस, मतलब मान लेते हैं कि मेरा भी लक्ष्य एक ही है, आपका, मेरा भी गोल एक ही है, आपका भी गोल एक ही है, हम उस गोल को अचीवमेंट करने के लिए उसको क्या है कि हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हम कंपटीशन करें कि नहीं ये गोल मेरा, तो वो क्या है कि वो भी एक तरह से हमारा अधिगम हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अपनी टीचिंग मेथड आज हमने किए हैं। टीचिंग मेथड क्या है कि वो यूनिक तरीका, वो एक आसान तरीका जिससे बच्चे की स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जा सके, बच्चे को एक बेस्ट तरीके से समझा सके, और बच्चे एक्टिव होकर उसमें इंजॉयबल होकर उसमें क्या है कि अ, शामिल हो सके, ठीक है। तो टीचिंग मेथड क्या है, आप किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे क्लासरूम में अपनी स्किल को, ताकि क्लासरूम में एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट हो जिससे बच्चा इंजॉय के साथ, एक्टिव के साथ, बिना प्रेशर के साथ, लर्निंग बाय डूइंग के साथ ही अपनी लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। ये हमने कुछ मेथड पढ़े हैं आज टीचिंग मेथड की, कि कोऑपरेटिव है, प्लेवे मेथड है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है। तो उनको क्या है कि आगे आगे चलकर हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक मेथड करके या दो दो मेथड करके जैसा भी होगा वो हम आपको अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और सो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं पर